कभी ऐसा लगता है क्या जैसे असाइनमेंट्स और डेडलाइंस के समंदर में डूबे हुए हो और बस यही सोचते हो, ये सब मैं कैसे करूंगा यार। सीरियसली, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है और स्ट्रेस बॉल तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और थोड़ा फन करना या बस जीना, वो तो भूल ही जाओ, है ना। बट सुनो, मैंने कुछ सीखा है जिसने मुझे उस ओवरवेल्म्ड वाली फीलिंग से निकलने में हेल्प की है, और वो सब टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। अब मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स का कोई लेक्चर हो, बट ट्रस्ट मी, ये कोई सुपर ऑर्गेनाइज्ड रोबोट बनने के बारे में नहीं है जो कभी फन नहीं करता। ये ज्यादा कंट्रोल में फील करने के बारे में है, कम स्ट्रेस्ड आउट होने के बारे में है, और एक्चुअली उन चीजों के लिए टाइम निकालने के बारे में जो तुम करना चाहते हो। तो चलो कुछ रियल वर्ल्ड टिप्स पर बात करते हैं जो सच में काम करती हैं। सबसे पहले तुम्हें ऑनेस्टली ये देखना होगा कि तुम्हारा टाइम कहाँ वैनिश हो जाता है। सीरियसली, कुछ दिनों के लिए बस नोटिस करो, लिख लो यार। सब कुछ, क्लासेस, स्टडी सेशंस, सच बोलना, खाना, टिकटॉक पर स्क्रोलिंग, इधर उधर जाना, वो बस एक और एपिसोड वाली रातें भी। वंस तुम्हें क्लियर पिक्चर मिल जाए तो शायद तुम्हें कुछ पैटर्न्स दिखेंगे। शायद तुम सर्टेन चीजों पर जितना तुमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या शायद तुम्हें छोटे छोटे चंक्स ऑफ टाइम दिखेंगे जिन्हें तुम और अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अप, ऐसे गोल सेट करते हैं जो तुम्हें रुलाना चाहे नहीं। वो ह्यूज रिसर्च पेपर जो तुम्हारे सिर पर लटका हुआ है, हाँ, वो एकदम इम्पॉसिबल लगता है, बट क्या हो अगर तुम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे आज मैं बस कुछ आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, या कल मैं एक आर्टिकल पढ़ूंगा। सडनली वो उतना स्केरी नहीं लगता है ना। और ऑनेस्टली, उन छोटी छोटी चीजों को टिक ऑफ करने से तुम्हें एक छोटा सा बूस्ट मिलता है। हे, मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक है, बट ये वर्थ इट है। ये रियलाइज करो कि हर टास्क एक जैसा अर्जेंट नहीं होता। कुछ चीजें एब्सोल्युटली अभी करनी होती हैं, वरना केओस हो जाएगा। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बट वो थोड़ा वेट कर सकती हैं। और फिर वो चीजें हैं जो वो बस टाइम सक्कर्स हैं। ट्राई करो ये फिगर आउट करने की कौन सी चीज सच में अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, और उससे पहले टैकल करो। जो लेस अर्जेंट है बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए टाइम प्लान करो। और वो टाइम वेस्टर्स, ट्राई करो उन्हें कम करने की, या अगर हो सके तो उन्हें डिच ही कर दो। ये सब अपनी एनर्जी को वहां फोकस करने के बारे में है जहां वो एक्चुअली मैटर करती है। ऑलराइट, इसके लिए तैयार हो जाओ। ट्राई करो एक शेड्यूल बनाने की। आई नो ये सुपर रिजिड लग सकता है, बट इसे अपने वीक के लिए एक रफ रोड मैप की तरह सोचो। क्लासेस के लिए टाइम ब्लॉक करो, बट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी सेशंस भी स्केड्यूल करो। उन छोटे छोटे असाइनमेंट स्टेप्स पर काम करना जो हमने बात की। और हाँ, ये बहुत जरूरी है, ब्रेक्स और फन के लिए भी टाइम। सीरियसली, अगर तुम बस काम ही करते रहोगे तो तुम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। तुम टाइम स्लॉट्स को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो एक्चुअल अपॉइंटमेंट्स हों जिन्हें तुम स्किप नहीं कर सकते। और हे, रियलिस्टिक रहो। लाइफ कर्व बॉल्स फेंकती है, तो अपने शेड्यूल में थोड़ी विगल रूम छोड़ दो। और ब्रेक स्किप न करने की बात करें तो प्लीज 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 अपने ब्रेक स्किप मत करो। मैं पहले सोचता था कि मैं घंटों तक बस पावर थ्रू करके सुपर प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, बट ऑनेस्टली मेरा दिमाग बस मश बन जाता था। छोटे छोटे रेगुलर ब्रेक्स, यहाँ तक कि 5 या 10 मिनट स्ट्रेच करने, कुछ स्नैक करने, एक गाना सुनने, या बस खिड़की से बाहर देखने के लिए एक्चुअली तुम्हें वापस स्टडी करने पर ज्यादा फोकस बना सकते हैं। ये एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। एक और ह्यूज चीज मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन के मॉन्स्टर्स से लड़ना था। तुम्हारे सबसे बड़े टाइम थीव्स कौन है? क्या ये सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल है, एक नॉइजी स्टडी एनवायरनमेंट, वो एक दोस्त जो हमेशा तब चैट करना चाहता है जब उन्हें आइडेंटिफाई करो और एक्टिवली स्टडी टाइम के दौरान उन पर अपना कंट्रोल कम करने की कोशिश करो। अपने फोन को साइलेंट पर और उल्टा रख दो, लाइब्रेरी में एक क्वाइट कॉर्नर ढूंढो, या शायद नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स में इन्वेस्ट करो। इससे बहुत फर्क पड़ता है। और फाइनली, ये सबसे मुश्किल हो सकता है, बट ये बहुत लिबरेटिंग है। नहीं कहना सीखो। इन्वॉल्व होना और हेल्प करना अच्छा लगता है, बट अगर तुम्हारी प्लेट पहले से ही ओवरफ्लोइंग है तो और ज्यादा लेना बस ज्यादा स्ट्रेस और बाकी सब चीजों के लिए कम टाइम देगा। एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स को पोलाइटली डिक्लाइन करना टोटली ओके है। तुम्हारे ग्रेड्स और तुम्हारी सैनिटी तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहेंगे। देखो, टाइम मैनेजमेंट कोई मैजिकल स्किल नहीं है जो तुम्हें अचानक मिल जाएगी। इसमें प्रैक्टिस लगती है, और ऐसे दिन होंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम बुरी तरह फेल हो रहे हो। वो टोटली नॉर्मल है, बस हार मत मानो। डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करते रहो, वो ढूंढो जो तुम्हारे लिए बेस्ट काम करता है, और अपने साथ थोड़ा काइंड रहो। ऑनेस्टली, इन कुछ चीजों को ट्राई करके तुम सच में कॉन्स्टेंटली अपनी पूंछ के पीछे भागने वाली शिफ्ट होकर ऐसा फील कर सकते हो जैसे तुम एक्चुअली कंट्रोल में हो।
तुम अपनी स्टडीज में रॉक कर पाओगे और फिर भी सांस लेने और स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम मिलेगा। तो अपने टाइम का चार्ज लो, तुम कर सकते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ।